बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, कोरोना बहरान के हवाले से बहुत सारे बहरान पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर, और इसी में से एक बहरान ऐसा भी है कि जिसने हमारी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए। ज़ाहिर है कि एक अरसे से तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारे बंद हैं, पेरेंट्स फीसें पे कर रहे हैं। तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन जो ऑनर्स हैं, जो मालकान हैं तालीमी इदारों के, वो सख्त परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने तनख्वाहें देना होती हैं, उन्होंने बिल देना होते हैं। उनकी कोशिश है कि स्कूल खोल दिए जाएँ, कॉलेज खोल दिए जाएँ, लेकिन हालिया सर्वे के अंदर ये पता चला है कि अगर स्कूल खोल भी दिए जाएँ, हुकूमत ये ऐलान कर भी दे कि स्कूल आज से खोल दिए जा रहे हैं, तो भी 80% ऐसे वालिदैन हैं कि जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्यों स्कूल नहीं भेजेंगे, और अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो कब तक नहीं भेजेंगे, और क्या कोई ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसके अंदर वालिदैन राज़ी हो जाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। SOPs कुछ ऐसे बनाए जा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए ताकि ये जो तालीमी निज़ाम हमारा बिल्कुल आके रुक गया है, उसमें एक तसलसल पैदा हो। और तालीम चूँकि एक बड़ा ही अहम शोबा होता है, और तालीम के बगैर ज़ाहिर है कि तरक्की नामुमकिन है। तो बहरान कोरोना का कब तक रहता है, उसके साथ साथ हमने ज़ाहिर है कि जीना सीखना है, चलना सीखना है, तो तालीमी मैदान में हम उसमें क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ा ही अहम मौजू है आज का जी, और इसमें ज़ाहिर बात है कि बच्चों का हरज भी हो रहा है, और एक तसलसल होता है। बच्चा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है तो फोर्थ ईयर में जाके अगर वो रुक जाता है तो उसका पिछला भी सारा जो है, क्योंकि बच्चों का ये जब तक कंटिन्यूटी रहती है तो इल्म उनके जहन में रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, और जैसे वो रुक जाते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। फिर बच्चों को संभालना और बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ की देखभाल करना, ये भी एक बड़ा इशू है। तो बच्चे स्कूल जाते रहें, और स्कूल से जब फ़ारिग होते हैं, कॉलेज से फ़ारिग होते हैं, तो अपने किसी जिस भी शोबे के अंदर होते हैं उसमें चले जाएं, तो वो बड़ा एक ठीक अंदाज में चलते रहते हैं। अगर ब्रेक आ जाए कहीं पे तो फिर बच्चों को कंट्रोल करना और बच्चों को सही समत में रखना, वो भी एक इशू होता है। और तालीमी इदारे जो हैं उनका अपना एक ज़ाहिर के इशू है। तो इस सारे निज़ाम को लेके, इस सारे मामलात को लेके आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे SOPs बनाए जाएँ, कौन से ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार किए जाएँ कि जिसमें वालिदैन खुशी से बच्चों को भेजें और वो कोरोना से भी महफूज रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अगर हम ये कहें कि वालिदैन खुशी से बच्चों को भेजें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर स्कूल कॉलेज खुल भी जाएं, मैं भी अपने बच्चों को नहीं भेजूँगा जब तक मुल्क से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। हम बच्चों को नहीं भेज सकते। हम 1 साल का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़िंदगी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, बात 1 साल की भी नहीं है, अब ये नहीं पता कब तक ये टाइम लगेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि 1 साल में खत्म हो जाए। असल चीज़ होती है आपकी प्लानिंग। कोरोना को ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तरीन बना हुआ है ना, आसान तरीन काम है ये। आपके पास अगर कोई नज़्म व ज़ब्त हो, कोई सिस्टम हो, कोई डिटर्मिनेशन हो। देखें, दुबई में कल ही मेरे पास एक मरीज़ दुबई का था, तो वहाँ के हालात के बारे में पूछा। उसने कहा जी जो मास्क ना पहने घर से निकले तो 1000 दिरहम फ़ाइन होता है। ठीक है। फिर बाद में मैंने वो रेट देखा नेट पे, तो 45 रुपये का दिरहम है। 45,000 सीधा 45,000 रुपया फ़ाइन देना पड़े सिर्फ मास्क ना पहनने की वजह से। तो कौन है जो मास्क नहीं पहनेगा? और पाकिस्तान में आप 45,000 नहीं 1,000 रुपया फ़ाइन रख दें मास्क ना पहनने पे, कि जो घर से बगैर मास्क के निकल गया तो उसको 1,000 रुपया फ़ाइन आ जाएगा। चाहे देखिए, तो तस्वीर तो आ रही है ना, और उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन तस्वीर के ज़रिए उसका एड्रेस शनाख्ती कार्ड से नादरा से लेके जुर्माना आ जाएगा, उसके बिल में लग के आ जाएगा, या
कि बिल नहीं है तो घर आ जाएगा, बहरहाल उसकी जान नहीं छूटेगी। नहीं तो इतना हमारा सिस्टम क्या एक्यूरेट है कि जब बंदा बाहर निकले उसकी तस्वीर से नादरा का डाटा मैच कर जाए और वो उसके घर में पहुंच जाए, कैसे मुमकिन जी है? करना पड़ेगा। देखें बहुत से काम ऐसे थे जो कोरोना से पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। हाँ। मुझे नहीं पता था वीडियो मीटिंग कैसे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। अब हमारी वीकली मीटिंग्स, हमारी इल्मोनर फाउंडेशन की वीकली मीटिंग्स हो रही, पहले बल्कि विहाड़ी के तो मैं महीने बाद जाता था तो महीने बाद मीटिंग होती थी, अब हमारी वीकली हो रही है वीडियो मीटिंग। ठीक है। तो ये देखें एडवांसमेंट आ रही है, हम सीख रहे हैं कुछ। अब अगर कौम नहीं सीखती, और कौम में भी हुक्मरान होते हैं दरअसल तो ज़िम्मेदार वही होते हैं, ये काम बिल्कुल आसान है मॉनिटरिंग। और आपकी जितनी भी कंप्यूटर के माहिरीन हैं वो बैठे हैं, और नादरा की जो टीमें हैं इस वक्त शनाख्ती कार्ड ना बनाएं, जिनके एक्सपायर भी हो गए हैं उनको रिलैक्सेशन दे दी जाए कि जब तक नादरा ये काम शुरू ना करे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो नादरा इस वक्त सिर्फ एक ही काम करेगी कि जो डाटा उनके पास आए उन तस्वीरों से उनके शनाख्ती कार्ड देख के और उनका एड्रेस निकाल के दे दिया जाए। अब ये हर जगह कैमरे कहाँ से आएंगे, ये पॉइंट है। सरकारी मुलाजमीन इतने ज़्यादा हैं आपके कि एक गांव में भी 5, 7, 10 मुलाजमीन तो लाजमी हैं। एक मोहल्ले में सैकड़ों नहीं तो कम से कम 10-20 ज़रूर हैं, और 4 महीने से घर में फारिग बैठे बोर हो गए हैं। गवर्नमेंट की तनख्वाहें भी जा रही हैं। अगर उनको सिर्फ इतना काम सौंप दिया जाए कि अपने ही मोबाइल से और सिविल कपड़ों में उनकी ड्यूटियां लगा दी जाएं, 6 घंटे एक टीम है, 6 घंटे दूसरी टीम है, वो जाएं बाज़ारों में, मार्केटों में, प्लाज़ों में, चुपके से तस्वीर बनाएं, कुछ भी ना करें और गवर्नमेंट को भेज दें बस। और ख़ुद भी कोई ना कर सके, मसरूफ़ है, किसी अपने बच्चे को भेज सकता है कि जाओ ज़रा थोड़ा सा चक्कर लगा के आओ। अगर 24 घंटे नहीं भी करेंगे, लेकिन कौम के ज़हन पे डर तो 24 घंटे ही रहेगा कि कोई ना कोई फिर रहा होगा, कोई ना कोई देख रहा होगा, कहीं ना कहीं से मेरी तस्वीर ले ली जाएगी। और जो बड़े बड़े शॉप्स हैं या प्लाजे हैं, सेंटर्स हैं, उनमें तो कैमरे वैसे ही लगे होते हैं। आप उन्हीं से डाटा ले लें कि जी वो जो भी रिकॉर्डिंग है उनकी वो USB पे ले लें, उससे देखें कि कौन लोग बगैर उसके आए। बल्कि वो तो दुकानदार को भी जुर्माना होगा कि आपकी दुकान में बगैर मास्क के आदमी कैसे आ गया। ये सारा सिलसिला हो सकता है। आपके पास मैन पावर भी मौजूद है, आपके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है, आपके पास सिर्फ एक डिटर्मिनेशन नहीं है कि हमने ये काम करना है। नहीं, इसमें वो जो मैंने बात की थी तालीमी, अब मैं स्कूल की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बात, पहली चीज़ तो हमें ये है कि कोरोना ख़त्म करना है अगर स्कूल खोलने हैं तो। ठीक है। इन हालात में जबकि रोज़ाना सैकड़ों लोग मरते हों, कौन अपने बच्चों को रिस्क लेगा? उसने बस में बैठ के जाना है या वैगन में बैठ के जाना है तो तब भी इकट्ठे बैठेंगे, फिर क्लास में भी इकट्ठे बैठेंगे, और बच्चे तो केयर नहीं कर सकते ना, बच्चे मास्क की पाबंदी कर सकते, बड़े नहीं करते तो बच्चे कैसे कर लेंगे? बिल्कुल सही बात। इन हालात में जो हमने सिस्टम बनाया है अपनी इल्मोनर फाउंडेशन का, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारे हैं, तो उसमें सैकड़ों टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने ये किया हुआ है कि तमाम टीचर्स क्लासरूम में आते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि वो घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाएं। पहले यही किया कि घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ा लें, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ये होता है कि पता नहीं एक टीचर घर में किचन में काम कर रही है या पढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल, मॉनिटरिंग मुश्किल है। ये बिल्कुल सही ऑल द टाइम्स तो हम वीडियो पे साथ नहीं रह सकते, प्राइवेट लाइफ भी होती है। तो हमने ये कर दिया कि वो अपने सेंटर्स में आएँ, अपने अपने कमरे में एक एक टीचर जहाँ वो पढ़ाते थे वहीं पे पढ़ाएं। सबको हमने स्टैंड ले दिए, मोबाइल उनके अपने हैं। अब वो जो टीचर्स हैं कंप्यूटर के, वो तो लैपटॉप के ज़रिए, लेकिन होंगे सेंटर में, हमारी मॉनिटरिंग भी रहेगी। प्रिंसिपल भी मौजूद है, सारे टीचर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट कोई नहीं आएगा। अब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको बिल्कुल जैसे पहले लेक्चर देते थे वैसे लेक्चर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन है। कोई बच्चे को समझ नहीं है, वो पूछ रहा है, ये बच्चे से पूछ रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल क्लास का माहौल बना हुआ है। सिर्फ ये है कि क्लास वहाँ नहीं बैठी हुई, घरों में बच्चे बैठे हुए हैं। अगर उसमें से कोई बच्चे मिस कर रहे हैं तो वो बच्चे अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी ये है कि उन बच्चों को ज़रा वार्निंग दी जाए, बताया जाए, समझाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें काफ़ी हद तक हैं। कुछ थोड़ा सा चंद बच्चे हैं जो नहीं कर सकते कि जी मोबाइल नहीं है, तो इस वक्त पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, जहाँ इतने अखराजात करते हैं
प्राइवेट स्कूलों का ही मसला ज़्यादा आ रहा है ना। गवर्नमेंट के टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तालीमी हरज तो गवर्नमेंट के तालीमी हरज देखिए मैं पहले ही ये बता दूं कि अगर किसी बच्चे के 6 महीने एज ए नेशन हुए हैं, वो ये नहीं कि एक बच्चा पीछे रह गया। ज़िंदगी की दौड़ में मैदान सबके लिए बराबर है, ठीक है। अगर एक बच्चे का 6 महीने साल ज़ाय हो जाए तो वो बहुत बड़ा लॉस फील होता है, लेकिन अगर सबका हो रहा है तो फील नहीं होता। और ज़िंदगी के 60, 70, 80 सालों में एक साल की अहमियत कितनी है। लेकिन तय नहीं है कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल। अच्छा, अगर तो हम अपने रवैये नहीं बदलते और कोरोना पे कंट्रोल नहीं करते तो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है। अल्लाह का अज़ाब है, आखिर टल ही जाएगा, कोई ना कोई सूरत बनी जाएगी, अल्लाह मेहरबान हो जाएगा, ये फॉरएवर तो नहीं है। तो आपका ख्याल है कि हमें इस वक्त जो सारी तवज्जो है वो ये देनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाएं और बच्चों को घर में बिठा के हम एजुकेट करें। जी, अब देखें, ये तो हो गया कंप्यूटर का, चलो लैपटॉप पे हो गया, ठीक है। हमने तो वैसे उनको भी कहा था लेक्चर दें बाकायदा, उस पर जो वाल पे बड़ी LCD लगी हुई है, वो कहते हैं उस पर लैपटॉप पे उनको ईजी रहता है बच्चों के साथ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब एक सिलाई टीचर है, तो हमने उसके लिए भी ये किया कि वो जिस टेबल पे बैठी है, कपड़ा काट रही है, सी रही है, सामने कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है, वो सारा कुछ बोल रही है, बता रही है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों से पूछ रही है, बच्चों को साथ साथ तकरीबन घरों में सिलाई मशीनें होती हैं, तो बच्चों की ट्रेनिंग साथ साथ हो रही है, बाकायदा क्लासेस चल रही हैं। पूरा टाइम जो पहले चलता था, हमने थोड़ा टाइम में लचक दे दी है कि अगर पहले 6 घंटे पढ़ाते थे, अब 4 घंटे पढ़ा लो। सही। तो हम ये समझें कि अब इसका जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें रवायती अंदाज से हट के अब इस बहरान के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी होंगी कि जिनको हम लेके तो एक नए अंदाज से तालीमी सिलसिला शुरू करें, ऑनलाइन टीचिंग करनी होगी, ठीक है। अब एक सूरत और है जो ज़्यादा मसला आ रहा है, वो ये कि देहातों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे लोग फ़ीस नहीं देते। शहरों में तो क्योंकि स्कूल अच्छे हैं, वो उनकी फ़ीस नहीं देंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, इसलिए लोग फिर भी दे देंगे प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन देहातों के लोग फ़ीस नहीं देंगे जब तक तालीम ना हो रही है। अब उसका हल ये है, और देहातों में बीमारी है भी नहीं, ठीक है, जिस देहात में एक केस भी नहीं है डिटेक्टेड केस, वैसे तो हो सकता है हिडन केसेस हों, तो उनमें स्कूलों की पॉलिसी ये दे दी जाए कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे, ठीक है। ये आपके स्पेस खुल गई। एक क्लास में 40 बच्चे थे, 20 हो गए। उन 20 को भी आपने ऐसे कर दिया कि 20 जो 6 घंटे पढ़ाते हैं, पहले 3 घंटे 10 आएंगे, फिर दूसरे 3 घंटे में 10 आएंगे। ओके। अब आपने 3 घंटे पढ़ाया, अल्टरनेट डे पढ़ाया और होमवर्क दे दिया। स्कूल खुले हैं, बच्चे जा रहे हैं और फीस आ रही है, टीचर्स को तनख्वाहें जा रही हैं। और जहाँ 40 बच्चे बैठते थे, जब वहाँ 10 बच्चे बैठेंगे और मास्क पहन के बैठेंगे तो कोरोना का स्प्रेड वहाँ से नहीं होगा। आप सिस्टम बना सकते हैं कि तो ये सिस्टम हुकूमत बनाएगी ना, हुकूमत तो डायरेक्शन देगी। अपने तौर पे तो नहीं कोई कर सकता ना, अपने तौर पे तो उस वक्त करेंगे जब हुकूमत खोल देगी, फिर वो अपना सिस्टम खुद बनाएंगे। लेकिन वो कैसे बनाएंगे, हर एक के पास ये सेंस, ये शऊर, ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। वो सिस्टम कैसे बनाएंगे ये मुश्किल। लेकिन अगर हुकूमत बना के अनाउंस कर दे कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, पॉलिसी ये है कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन आएंगे, आधे बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में आएंगे 3 घंटे, आधे बच्चे सेकंड शिफ्ट में आएंगे 3 घंटे। 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। क्लास में जहाँ 40 बच्चे बैठते थे वहाँ 10 बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोरोना के एतबार से। हाँ, अलबत्ता वहाँ जहाँ वैगनों में, बसों में बच्चे बैठ के जाते हैं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो भी जब डिवाइड हो गए तो चौथा हिस्सा रह गए। एक वैन में अगर 20 बच्चे बैठ के जाते थे, अब वहाँ पे 5 बच्चे बैठे होंगे तो वो भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो इसमें मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शंस तो हुकूमत को देना पड़ेंगी। बिल्कुल सही। और अगर विदाउट डायरेक्शंस ये स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे, और जो जाएंगे वो बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। और मैं अपनी ज़ात के लिए अगर ये कहता हूँ कि मैं नहीं भेजूँगा अपने बच्चों को, तो मैं सबको यही कहूँगा। डेफिनेटली 80% लोगों ने ये कहा कि हम नहीं भेजेंगे। देखें, अगर आप किसी ऐसे वालिदैन से पूछें कि आपका बच्चा
एक आंख उसकी नाके से अपाहज है, नाबीना है, या चलो वैसे दोनों से ही नाबीना है, तो आप अगर कहें कि अगर आपको यह बच्चा अल्लाह ना देता तो अच्छा ना होता, तो वो उसको रैश हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं कि हमें ना होने से ये अंधा बच्चा कबूल है, नो डाउट। तो हमें अपने बच्चों की जिंदगी 1 साल के लॉस पे कबूल है, बिल्कुल 2 साल के लॉस पे भी कबूल है, बिल्कुल सही बात है। उसका हम लाइफ लॉस नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक बात है। हम तालीमी लॉस पूरा कर लेंगे, और तालीमी लॉस अब कैसे पूरा होगा? देखिए बिल फर्ज 1 साल ज़ाय हो गया, अब अगले 4 साल में क्लासेस साल की बजाय 9 महीने की कर दें, साल कवर हो जाएगा, वो साल कवर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तालीमी नुकसान को कवर करना मुश्किल नहीं है, गई हुई जाने वापस नहीं आती, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया। हमने तो अपने इदारों में ये सिस्टम बना दिया है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सारे और तमाम टीचर्स आ रहे हैं, हम टीचर्स को तनख्वाह मुफ्त नहीं दे रहे। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि तमाम जो टीचर्स हैं वो स्कूल में या सेंटर के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से बाकी कई इदारों ने भी ये काम शुरू कर दिया है, उसमें कुछ कॉलेजेस भी हैं, हमारे कुछ जानने वाले भी हैं जो घरों में बैठ के ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका अब इस वक्त यही हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।